सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमसीए सीईटी का रिजल्ट लग के गाइज अभी काफ़ी जो टाइम है वो हो चुका है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी, जो कैपराउंड प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स तो ये इसमें भी कंफ्यूज है कि क्या सच में जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट तो नहीं हो गई है, बिकॉज काफ़ी सारे जो कॉलेजेस है वो फ़ोन करते रहते हैं। साथ ही में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ये जनरली जो है वो स्टूडेंट्स को फ़ोन करती है एंड बताते हैं कि हमारे यहाँ पे तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म नहीं भरोगे तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें इंडिविजुअली सभी कॉलेजेस का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा या फिर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में सारी जो चीज़ है वो बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि कब तक जो अपडेट्स है वो आ सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड गाइज अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एमसीए के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ कॉल्स की वजह से। तो देखो गाइज, अभी तक सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जो ऑफिशियल अपडेट है वो नहीं आया है। जो एडमिशन प्रोसेस है वो अभी तक जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। जो फोन्स वगैरह करते हैं गाइज वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं वो रहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हमारी मेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो नहीं आती है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। वहाँ पे सीईटी काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह नहीं होती है। वहाँ पे अगर आपको 20-30% भी मिल गया, अगर आप जाओगे डायरेक्ट तो आपको जो है वो एडमिशन मिल जाता है। तो ऐसे होता है, तो उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान मत दो। अभी फिलहाल जो है वो ऑफिशियल अपडेट जो है वो रिलीज़ जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। एंड जब भी अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो टाइम पे अपडेट भी जो है वो कर दूंगा। अब ये देखते हैं गाइस कि कब तक हमारे जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकते हैं एंड क्या हमारे जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो रह सकती है। अगर हम लास्ट ईयर का देखते हैं गाइस तो लास्ट ईयर 26 जून को जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी। लास्ट ईयर रिजल्ट भी जो है वो टाइम पे लग गया था एंड ऑलमोस्ट यही डेट के आसपास जो है वो इसके पहले भी जो है वो स्टार्ट होती थी प्रोसेस। जून के महीने में जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है, बट 3rd वीक में होगी या 4th वीक में होगी, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रहता है। तो अगर हम देखते हैं गाइस तो अभी जो है वो अभी 11 तारीख जो है वो शुरू है। हो सकता है कि इस वीक भी हमें अपडेट अगर देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर 3rd वीक ऑफ जून में ही हमें जो अपडेट है वो देखने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। हो सकता है गाइज कि 3rd या फिर 4th वीक के बीच में हमारे जो अपडेट है वो रिलीज़ हो जाए। जब भी गाइज अपडेट आता है तो पहले हमें जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होता है एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइज ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ का जो टाइम है वो दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर 26 जून से प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, तो 10 जुलाई को जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है वो खत्म हुई थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 15 डेज़ का यहाँ पे जो टाइम है वो दिया गया था, तो उसमें आप इजीली अपना फॉर्म जो है वो भर पाओगे। साथ ही में डॉक्यूमेंट को भी जो है वो वेरीफाई करवाना होता है, तो वो कैसे करते हैं वो जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तब मैं आपको जो है वो टाइम पर जो है वो बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज जो हमारी मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट है कि कैपराउंड जो है वो कब स्टार्ट होगा। तो जैसे लास्ट ईयर 26 से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी, तो मेरिट लिस्ट जो है वो हमारी रिलीज़ हुई थी पहली वाली 15 तारीख को एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आई थी हमारी 20 तारीख को। एंड जो कैपराउंड की प्रोसेस है डिस्प्ले ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ कैपराउंड वो 21 जुलाई को जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 21 जुलाई को लास्ट ईयर कैपराउंड 1 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी। इस साल लग रहा है कि थोड़ा जल्दी जो है वो हो सकता है, मे बी 10 to 15 जुलाई को जो है वो कैपराउंड 1 मे बी स्टार्ट हो जाए, बट ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करेगा गाइस रजिस्ट्रेशन की डेट्स के ऊपर। अगर जल्दी अपडेट आता है तो फिर जल्दी हमारे कैपराउंड जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, अगर लेट होगा तो फिर हम ऑलमोस्ट हमें 20 जुलाई के आसपास का ही जो डेट है वो देखने को मिलेगा कैपराउंड के लिए। तो अभी तो एक्सपेक्टेड है 3rd या फिर 4th वीक ऑफ जून में जो है वो अपडेट आ जाएगा एंड फिर हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल कोई भी ऑफिशियल अपडेट जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। जो भी एक्सपेक्टेड डेट्स है वो भी मैंने आपको जो है वो बता दी है एंड डिटेल में गाइस सारे वीडियोज़ में जो है वो स्टेप बाय स्टेप डालूंगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, फॉर्म कैसे भरना है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है प्रोसेस में वो जो है वो नहीं आएगा। अभी आपका बस एक काम है, एक तो है आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो बना के रखना है एंड सेकंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल। तो जो भी परसेंटाइल आपको मिला होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉलेजेस आपके आसपास है वो कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी ये कॉलेज की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसका प्राइस गाइज 99 रुपीज़ है एंड जब आप कॉलेजेस में एडमिशन लोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स 1 लाख या फिर 1 लाख के आसपास जो फीस है वो भर रहे होगे। इस लिस्ट से गाइज आपको कॉलेज में लेने में जो डिसीजन है वो बहुत ईजी जो है वो हो जाएगा। साथ ही में कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना ईजी हो जाएगा। तो जहाँ पे आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख इन्वेस्ट करने वाले हो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए गाइज अगर आप इस लिस्ट को लेते हो तो आपको वो चीज़ जो है वो अच्छी मिल सकती है एंड हो सकता है कि आपको फिर वहाँ पे प्लेसमेंट्स एंड वो सारी चीज़ें भी जो है वो अच्छी मिले।
पहले। तो इस लिस्ट में सारी कॉलेजेस जो है वो हाई टू लो कट ऑफ फॉर्म में जो है वो मैंने अरेंज कर रखे हैं। तो जो भी आपके पास परसेंटाइल होगा उसके अकॉर्डिंग आप इजीली यहाँ पे कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। साथ ही में इस लिस्ट के साथ हम आपको ऑल इंडिया कट ऑफ्स के जितने भी पीडीएफ्स है वो भी जो है वो फ्री में दे देंगे। साथ ही में जो महाराष्ट्र के कट ऑफ्स है वो भी आपको वहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। तो सपोज यहाँ पे जैसे ओपन के कट ऑफ से अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो यहाँ से कॉलेज का नाम आपको जो है वो पेस्ट कर देना है एंड जो मेन लिस्ट वहाँ पे आपको मिलेगी वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो वहाँ पे आपको डिटेल सारे जो कट ऑफ्स है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा एंड आपकी बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो भी हो जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।